नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वीय टीवी। मैं मौजूद हूँ उत्तम नगर में, जहाँ की भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चल रहा है, जिसका अध्यक्षता पंडित भारत भूषण पांडे जी कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से देश कौशिक जी बदरपुर से मौजूद हैं। आयोजक के श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री। श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमाम। ब्रह्मादि जय समरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रास मंडल मंडना। समादरणीय आचार्य श्री भगवत शरण शुक्ल जी महाभाग, आचार्य श्री रमाकांत पांडे जी महाभाग, आचार्य श्री जयकांत शर्मा जी महाभाग, आचार्य श्री राम सलाही द्विवेदी जी महाभाग, डॉक्टर श्री प्रमोद शर्मा जी, डॉक्टर अरुणेश जी, डॉक्टर पंकज जी, डॉक्टर ब्रजेश जी, नीरज जी, डॉक्टर ऋषिकांत जी, ऋषि कुमार जी, और कांत भी ठीक ही है। भगवान के कई नाम पुराणों में आए हैं। श्री प्रशांत जी और अभिषेक जी। इस पंकज जी का नाम लिया आपके कहने से दोबारा भी ले लिया। और इस पूरे कार्यक्रम को समायोजित करने वाले इस वैदिक यात्रा के संप्रवर्तक और श्री वृंदावन धाम से अभी भगवान श्री राम के उच्च उदात्त गुणों की व्याख्या आचार्य श्री ने की। श्री धाम श्री वृंदावन से इस वैदिकार्ष धर्म के संरक्षण में निरंतर तत्पर और अपनी कुलीनता को अत्यंत ऊंचे स्तर से उसका संवहन करते हुए, उसको स्वच्छ करते हुए, उसको प्रशस्त करते हुए भागवत भगवान के कैंकर्य में तल्लीन हमारे परम प्रिय, परम आत्मिक और व्यास गद्दी पर विराजमान होने के नाते परम श्रद्धेय श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी महाराज, इस नव देहली जिसको कहा जा रहा है, जी देहरी द्वार गोस्वामी जी ने लिखा है ना, भारत का द्वार ही है। और मैंने अपना युधिष्ठिर शासन करते थे, धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए राजसूय यज्ञ होता था, और आधुनिक काल में अस्मत् परमाचार्य अभिनव शुकावतार प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग के संयोजन में, मार्गदर्शन में, सानिध्य में अनेकानेक धर्म संघ के सम्मेलन यहाँ हुए हैं। और उन सम्मेलनों की झांकी मुझे श्री अनुराग कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा समायोजित इन सम्मेलनों में दिखाई देने लगी। एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने को दोहराता रहता है। करपात्र स्वामी के पार्थिव श्री विग्रह के तिरोधान हो जाने के बाद भी धर्मः कं शरणं गतः, धर्म की चिंता करने वाले और धर्म को सुरक्षित रखने वाले, धर्म की संरक्षा करने वाले महानुभाव हमारे बीच में हैं। और इस सभा में आकर मुझे अतिशय प्रसन्नता हो रही है कि नवोदित विद्वानों के द्वारा जो श्रम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधाओं में, अलग अलग विद्याओं में गुरुमुख से पारंगतता प्राप्त कर रहे हैं, और उनकी प्रशस्ति का भी यह मंच एक साधन बन रहा है, एक माध्यम बन रहा है। इसलिए मैं आयोजकों का और सबसे अधिक आप श्रोताओं का, मातृशक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नवोदित वक्ताओं को बधाई देता हूँ, वे इस काम में और आगे बढ़ें। हम लोगों के शिक्षक बोलते थे कि यू आर गुड बट ट्राई टू बी बेटर, तो ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर। आप सब बहुत अच्छे हैं, आपका श्रम बहुत बढ़िया है, लेकिन निरंतर कीप इट गोइंग, इसको हमेशा बढ़ने दीजिए, चलने दीजिए, और हमेशा इससे बढ़िया, इससे बढ़िया, इससे बढ़िया जो हो सके वो करें। सभा में, शास्त्रार्थ में और विचार में वैदुष्य हो
और वैष्णवता हो, व्याकरण हो और विनम्रता हो, तो वह युक्तियाँ अकाट्य हो जाती हैं और सभी उसे स्वीकार करते हैं। आवेश की भाषा हो, कहीं प्रतिशोध की भाषा हो, ललकार की भाषा हो, चुनौती की भाषा हो, तो वह प्रत्यवाय उत्पन्न करता है। इसलिए यहाँ जो इन परिपक्व प्रौढ़ आचार्यों के द्वारा, जिनके अध्यापन का कम से कम किसी का 60 वर्ष, किसी का 50 वर्ष, इस प्रकार से इससे नीचे किसी का अनुभव ही नहीं है, इन सुयोग्य विद्वानों के द्वारा जिस शैली को हम लोगों ने सुना है, उस शैली का हम अनुवर्तन करें, ये हम लोगों के लिए विहित है। और जिस शैली में आचार्य श्री भगवत शरण शुक्ल जी महाराज ने अपना विषय रखा, उस शैली पर वो इतनी तथ्यात्मक है कि सब उस पर विचार करने के लिए बाध्य होंगे, स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे। और हम अभियान चलाएंगे कि तुम्हारा अधिकार नहीं, इसका अधिकार नहीं, हमारा अधिकार नहीं, तो फिर तो हम तुम पे कछो, है ना, तो फिर वही मामला आएगा। इसलिए जो सभा की शुचिता है, जो सौम्यता है, जो सरलता है और जो उसकी स्वीकार्यता है, उसका एक अद्भुत दर्शन यहाँ हुआ, श्री वृंदावन में हुआ ही था। मैं एक शब्द और जोड़ दूँ, समय मेरे ही पास कम है, लेकिन मैं बहुत जल्दी में हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं चाहता था कि श्री रमाकांत पांडे जी, जो वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और जो एक जगह अध्यक्ष रहता है वो कई जगह अध्यक्ष होना चाहता भी है, आपको छोड़कर बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं चाहता था कि वही हम दोनों पांडे होने से कुछ साजाते हैं, तो इस दृष्टि से तो हमने कहा कि रमाकांत पांडे जी ही इसको संभालेंगे। लेकिन बाद में मुझे इस प्रकार की अनुकूल सूचना ऋषि जी ने दी, क्योंकि मुझे यहाँ से 11-12 बजे निकल जाना बहुत ज़रूरी था। हमारे मित्र लोग आए हैं, मैं इसी क्रम में समय अधिक न लेते हुए श्री डॉक्टर मोहन मठपाल जी, ये आयुर्वेद के, खड़े हो जाइए थोड़ा सा, बदरपुर में रहते हैं, आयुर्वेद के बहुत ऊंचे चिकित्सक हैं। और मैं उनका प्रचार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन असाध्य बीमारी जिस अंग्रेजी डॉक्टरों ने मना कर दिया था और मुझे भी अर्थराइटिस हो गई बैठे बैठे, उन्हीं की दवा से वो यहाँ से भेजते हैं और मैं ठीक हूँ, मैं आराम से चल लेता हूँ। डॉक्टर ये वैद्य मोहन मठपाल जी, श्री देश कुमार कौशिक जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अभी उधर बैठक होगी, वो यहाँ हैं। और श्री जगदीश शास्त्री जी, ये देश कुमार कौशिक जी हैं, और जगदीश शास्त्री जी जो आदरणीय मनोज मोहन शास्त्री जी महाराज के भी पार्षद में रहे हैं, वो हमारे मुंबई से आए हैं और सब बैठक है उधर। तो एक साथ कई काज हो रहे हैं। आज की सभा की शुरुआत ही शासन तंत्र को लेकर थी, नीरज जी ने उसमें काफ़ी जोश भरा था, लेकिन अब समय नहीं है तो हम लोगों को उधर भी जाना है। मैं निवेदन कर रहा था कि विद्वत सभा का मतलब है कि व्याकरण के, मीमांसा के, साहित्य के, दर्शन के किसी एक वाक्य पर विद्वान लोग मंथन करें। लेकिन यह सभा वैसी नहीं हुई। यह सभा उन्हीं विषयों पर विचार की गई है इसमें, इस सभा में, और इन विशिष्ट विद्वानों के द्वारा जो आपके काम के विषय हैं। इसमें व्याकरण के, ज्योतिष के, धर्मशास्त्र के वे ही विषय यहाँ डिस्कस किए गए हैं, उन्हीं पर विचार किया गया है जो सीधे सीधे आपसे अर्थात मास से रिलेटेड हैं, पब्लिक से रिलेटेड हैं। ये केवल विद्वत भोग्य नहीं है। अब चूंकि विद्वानों के प्रवचन हैं तो विद्वत भोग्य होंगे। ये प्रोफेसर लोग हैं तो ये मास में और क्लास में तो अंतर आएगा ही आएगा। और इसी अंतर को पाटने के लिए यमुना जी के तट पर वृंदावने पी कृतयामुनगांग संगम, तो ये संगम बार बार प्रजाग का कहा गया, यत्रास्ति गंगा यमुना च वेणी, तो ये वेणी भी बीच में अंतः सलीला सरस्वती का भी आप सभी को दर्शन हुआ है। और जब ब्रह्म की चर्चा हो, जन्माद्यस्य यतः की चर्चा हो और उसमें अंतः सलीला सरस्वती का दर्शन न हो तो ये संभव नहीं है। और ये सब सारस्वत हैं, सब सरस्वती के उपासक हैं, सब वाग देवी के आराधक हैं, तो इनकी वाणी में वो साक्षात प्रकट होती रही हैं। इसलिए सभी वक्ताओं को और इनको पूरी तन्मयता से सुनने के लिए, उत्साह के साथ सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को मैं पुनः एक बार धन्यवाद और बधाई देता हूँ।
इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव विद्वत वरणीय प्रोफेसर श्री भगवत शरण शुक्ल गुरु जी।